जय गुरु जी। प्रिय दोस्तों, आपका दोस्त डॉक्टर एसपी शर्मा, लाइफ साइंस मैनेजमेंट गुरु एंड मोटिवेशनल स्पीकर, हाजिर है लेकर अपना 65वां वीडियो, जिसका शीर्षक है सुख चैन वर्सेस दुख बेचैन। उम्मीद है आपको अत्यंत पसंद आएगा। जय गुरु जी। मन के उद्गार, जीवन में प्रेरणा का एक प्रयास। सुख चैन वर्सेस दुख बेचैन। दोस्तों, इस रंग बदलती दुनिया में चैन कहाँ, आराम कहाँ। तभी आज का मानव सुख चैन की खोज में कहाँ कहाँ नहीं भटक रहा है, पर आ रहा है उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ दुख और बेचैन। ज़्यादातर मामलों में यह देखने को मिल रहा है कि आदमी भौतिक सुख को ही सुख समझे बैठा है, और क्या इसको उसी प्रकार राहत मिल जाती है जैसे किसी बीमारी में तुरंत राहत के लिए एलोपैथिक दवाइयों का सहारा लेकर आदमी को बीमारी से शीघ्र राहत मिलती है। क्योंकि आदमी के मन के मुताबिक काम हो जाता है तो उसे सुख की अनुभूति होती है, वह उस समय चैन की सांस लेता है। यह उसकी भौतिक उपलब्धि है जो उसे पसंद है, परंतु अगर उसके मन मुताबिक काम न हुआ तो वह दुख के समुद्र में गोते लगाना शुरू कर देता है तथा बेचैन हो उठता है। अब सवाल यह है कि अगर यही सुख और दुख का पैमाना मान लिया जाए तो जितने भी बड़े लोग हैं उन्हें दुख का कभी आमना सामना ही न करना पड़े। पर क्या ऐसा है? हरगिज नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि सुख और दुख हम समझे बैठे हैं कुछ और है कुछ और। इसीलिए इस संसार में दुखी है सब संसार। एक भी प्राणी ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कोई ना कोई दुख ना सता रहा हो। इस संसार में युगों से आदमी इसी खोज बीन में लगा हुआ है। कोई कोठी बंगले गाड़ी जीवन के ऐश्वर्य में मौज मस्ती में सुख को खोज रहा है, तो कोई इसे जंगल में ऊंचे ऊंचे पर्वत व पहाड़ियों पर खोज रहा है। कोई दिन में कोई रात में इसे खोजते खोजते अपना आपा खो रहा है। पर सुख चैन इतना ढीठ है कि पकड़ में आने का नाम ही नहीं लेगा, जबकि असल में आदमी उसकी जड़ तक न पहुंचकर सिर्फ उसके पत्तों व टहनियों तक ही पहुंच पा रहा है। क्योंकि जैसे हिरन कस्तूरी की खोज में जंगलों में कुलांचे भर रहा है, पर वह नहीं जानता कि जिस कस्तूरी को वह बाहर खोज रहा है वो उसके अंदर ही है। बस उसकी अनुभूति होना बाकी है, और जिस दिन उसकी अनुभूति हो गई, समझो उस हिरन का बाहर भागना बंद और आराम से सुख चैन की सांस लेगा। यही हाल आज के मानव का है, जो सुख चैन बाहर है ही नहीं, वह उसे वहां खोज रहा है, और उसके बार बार प्रयास करने के बाद भी निराशा, हताशा व दुख मिलकर बेचैन किए जा रहे हैं। इसीलिए किसी ने सच कहा है, जिन्हें ढूंढते थे हम गली गली, वे तो घर के पिछवाड़े मिली। अर्थात जिन्हें हम बाहर खोज रहे हैं वे हमारे आपके अंदर ही आपका इंतजार कर रही है। एक बार अंदर झांक कर तो देखो, समा बदल जाएगा, जीवन के जीने का अंदाज बदल जाएगा, और जो दुख बेचैन है सुख चैन में बदल जाएगा। जैसे पर्दा गिरते ही कुछ सीन और पर्दा उठते ही कुछ और। यही है जीवन का फलसफा, जिसको करना तो दूर समझते समझते ही ज्यादातर व्यक्तियों का पूरा जीवन निकल जाता है। अगर आप थोड़ा इस बात पर गौर फरमाएं तो पता चलेगा कि असली सुख चैन इस भौतिक वस्तु में नहीं बसता। क्योंकि हमारी सोच यह है कि जो शरीर है यही हम हैं, जबकि ऐसा है ही नहीं। आपके शरीर को चलाने वाली आत्मा, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से है, जो कि अनकॉन्शियस माइंड के रूप में आपके अंदर विराजमान है। आप कॉन्शियस माइंड या बॉडी को ही शरीर मान बैठे हैं, तभी असली सुख का एहसास कहां से होगा। अब अगर हम बात करें कॉन्शियस माइंड की, जो डायरेक्ट आपकी बॉडी की गतिविधियों को संचालित करता है, सिर्फ पूरे शरीर की एक ही परत पर काम करता है। बाकी कई परतें तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर छुपी होती हैं,
और यह तब काम करती हैं जब आप इनसे काम लेना सीख जाएं, वरना उन्हें क्या जरूरत पड़ी है जो आपको रोके या टोके। पर अगर आपने इनको पहचान लिया तो यह बराबर आपको गलत काम करने से रोकेंगी भी, टोकेंगे भी और पीछे खींचेंगी भी। हालांकि जिस अवस्था में आप कॉन्शियस माइंड के चक्कर में लगे रहते हैं तो भी समय समय पर ये आपको आगाह करने व चेतावनी देती रहती है, पर चूंकि आप कॉन्शियस माइंड के चक्कर में इतने उलझे हुए होते हैं कि उनकी हिदायतों को नज़रअंदाज करके अपनी धुन में कॉन्शियस माइंड के डायरेक्शन पर काम करते रहते हैं। नतीजा, न माया मिली न राम। यहाँ एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा जो कि करीब 45 साल पुरानी रही होगी। मेरे एक बड़े मजाकिया, हर दिल अजीज, हमेशा हंसते हंसारे रहने वाले 5 फीट के भारी भरकम डीलडोर वाले इंसान थे जिसका नाम था मिस्टर रमेश कोहली। वे 3 भाई हुआ करते थे और बहुत बड़े शू एक्सपोर्टर थे। स्टेपन फुटवेयर के नाम से थे। वे अक्सर मुझसे मिलने आवास मेरे आगरा पर आया करते थे। एक दिन शाम को आए और बड़े मजाकिया मूड में थे, पर उनकी एक बात में दम था। चाय और नाश्ता करते समय वे बोले, यार शर्मा, आदमी समझता नहीं है। अगर ऊपर वाले की क्या मर्जी है, अपनी मर्जी से जीवन चलाता है। नतीजा, जीवन का पहिया कहीं ना कहीं अटकता रहता है। अब देखो, आखिरी सांस तक मानव साम दाम दंड भेद का सहारा लेकर अपना मतलब पूरा करने में लगा हुआ है और समझ रहा है कि यही उसकी मंजिल है, और एक अनवरत यात्रा पर मुसाफिर बनकर चले जा रहा है। उसे तो यह भी नहीं पता कि जाना कहाँ है। और भाई, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो, पर वह है कि मानने का नाम ही नहीं लेता। तो परवरदिगार को उसको समय समय पर चेतावनी भी देनी पड़ती है, जैसे आंखों से कम दिखाई देना, दांतों का कमजोर हो जाना, हिलने लगना, हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द शुरू हो जाना, जल्दी थक जाना, आदि आदि। पर प्राणी ना तो इन संकेतों को समझने की कोशिश करता है, ना ही अपनी यात्रा रोकता है, बल्कि उसे और रिपेयर करके फिर भागना शुरू कर देता है। बहुत से कुछ समय के लिए रिपेयर हो जाते हैं, पर धीरे धीरे अंततः टूटते ही जाते हैं। तो कोहली साहब ने कहा, देख यार, मैंने तो इन संकेतों को समझा है और मैंने जीवन भी उसी प्रकार शुरू कर दिया है, और मैं काफी रिलैक्स भी महसूस कर रहा हूं। तुम भी जब बूढ़े होने लगो तो इन ईश्वर के भेजे दूतों के संदेश को समझकर जीवन को जीने का ढंग बदल लेना। तुम्हें सुख का अनुभव होने लगेगा, वरना हमेशा आखिरी दम तक दुखों के पहाड़ के नीचे दबकर जान चली जाएगी, पर सच्चा सुख व चैन ना मिल पाएगा। आज इस बात को इतने अरसों के बाद भी मैं नहीं भूल पाया, और उनकी बातें मुझे अक्षरशः सत्य नजर आती हैं। आपकी अगर इन संकेतों को पहचानने और उनके अनुसार अपने को ढाल लें, शायद उससे जीवन पर जिस सुख चैन को खोज रहे हो और आपने पूरा जीवन बिता दिया, जीवन के आखिरी टाइम तक, तो सुख चैन के शायद दर्शन हो जाएं। तिब्बती थेरेपी कहती है कि आप अपने अनकॉन्शियस माइंड से बात करना सीखें, वह उसकी सुनना सीखें, क्योंकि बॉडी एंड माइंड का बहुत बड़ा संबंध है। बिना इसके ये शरीर एक पल भी नहीं चल सकता। तो आज के युग में कोई भी इंसान ऐसा मिलना मुश्किल है जिसे कोई ना कोई शारीरिक व मानसिक परेशानी ना हो, और यही सही मायने में निरोगता तो कोसों दूर छिटक कर पड़ी हुई है। ये वेलनेस की अनुभूति जब होती है तो मन और शरीर दोनों एक ही सुर में गुनगुनाते हैं। आज के बड़े से बड़े देश विदेश के डॉक्टर्स, वैज्ञानिकों ने यही फाइंडिंग्स है कि देह और मन का एक अटूट संबंध है, और अगर मन खुश तो तन खुश, और तन स्वस्थ तो मन स्वस्थ। अब चूंकि हमारा सुख चैन व दुख बेचैन इस बात पर निर्भर करता है कि हम दिमाग और देह के बीच कैसा नजरिया रखते हैं। देह हमारी सब चीजों को समझती है और समय समय पर संदेश देती रहती है, पर दिक्कत यह है कि बाहरी कोलाहल और कोहराम के कारण हमारी सुनने समझने की शक्तियां कुंद हो गई हैं, और इसी कारण देह के संदेशों को सुनना भूल गए हैं।
तभी देह हमारा ध्यान खींचने के लिए कठोर भाषा अपनाती है, और वह भाषा है सरदर्द की, अनिद्रा की, मोटापे की और तरह तरह के लाइलाज बीमारियों की, इत्यादि इत्यादि। इन बीमारियों के जरिए जो देह के अंदर आत्मा बसी है वह आपसे कुछ चाहती है, उसे ध्यान से सुनिए और उसी के अनुसार चलना शुरू कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि जीवन में सुख चैन का कुछ अनुभव जरूर होगा, और हाँ नहीं होगा तो सिर्फ दुख और बेचैनी का। तो ये क्या कम है। ओशो ने तभी इस बॉडी एंड माइंड के बीच संवाद को बॉडी माइंड बैलेंसिंग का संज्ञा दी है, क्योंकि बिना इनके उचित तालमेल में शायद उसी प्रकार की कल्पना करना जैसी बात हो जाएगी जैसे बिना पेट्रोल के गाड़ी चलाना। इसलिए अगर जीवन में सुख चैन की कल्पना करनी है और उसे पाना भी है तो बॉडी और माइंड की समय समय पर बैलेंसिंग करते रहो, जैसे समय समय पर गाड़ी के पहियों की बैलेंसिंग कराते हो। अगर पहिए और गाड़ी इस प्रक्रिया में उचित तालमेल के बनाकर सड़क पर सरफट दौड़ सकती है तो आपका जीवन माइंड एंड बॉडी से बैलेंसिंग बनाकर जीवन की पटरी पर सरफट क्यों नहीं दौड़ सकता। बस जरूरत है आपको अज्ञानता का चोला उतारकर फेंकने की, वह नई आशा व उम्मीद से अपने ऊपर काम करने की। फिर देखो सुख भी तुम्हारे अंदर चैन से हिचकोले ले रहा होगा और आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देर किस बात की, आज ही से शुरू कर दीजिए लिखना जीवन की अजीब दास्तां, और तभी आप गुनगुनाते हुए मजबूर हो जाएंगे। कैसे? ऐसे अजीब दास्तां हैं ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, पर ये मंजिलें हैं प्यार की, न हम समझ सके न तुम। तो दोस्तों, जीवन में सुख और चैन, दुख और बेचैन की यात्रा यही है कहानी। अपने जीने का अंदाज बदलो, हर चीज अच्छाइयाँ खोजो तो देखोगे बुराई भी अच्छाई नजर आने लगेगी। जैसे एक आदमी फीकी चाय को भी मिठास का अनुभव कर लेता है और एक मीठी से मीठी चीज को भी कड़वाहट का। वास्तव में ये कुछ महसूस हो रही हैं और कुछ बस नजर का फेर है, समझ का फेर है, माइंड एंड बॉडी के समन्वय का फेर है। खैर, तभी तो सुख चैन का सवा शेर है। इसलिए कभी ना सोचो यह नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। दोस्तों, जीवन में वो सब कुछ हो सकता है जो तुम चाहते हो, क्योंकि विधाता ने तुम्हें पैदा करते ही ऐसी शक्ति का संचार आत्मा के रूप में कर दिया था कि तुम जो चाहो सो पाओ। बस मर्जी तुम्हारी, पर क्या करे मानव ही न पहचान पाए इसको, ये उसकी कमजोरी। खैर, अब जीना सीख लो सुख चैन से, फिर न कहना कि दुख बेचैन है, ये राज दबकर मर गया होता। तो दोस्तों, यही था आज का मधुर संदेश, और इनकी शान में 2 कसीदे पढ़ना चाहूंगा, कुछ इस अंदाज में गौर फरमाइए। सुख के खातिर ना छोड़ो दामन दुख का, सुख है एक पल का तो दुख है हर पल का। दुख है तभी सुख का एहसास कर पाओगे, ना होगा अगर दुख तो सुख कहाँ से खोज कर लाओगे। सुख में अक्सर लोग भूल जाते हैं पहचान लोगों की, पर दुख में ही याद आ जाते हैं सब अपने या पराए। सुख आता है सिर्फ एक हवा के झोंके की तरह, पर दुख तो लहर आता है एक अनोखे टीस की तरह। सुख का संसार लगे प्यारा सबको, दुख से करे किनारा हर कोई, पर पगला यह न जान पाया अब तक कि प्यार की अश्रुधारा भी तो निकली दुखों के आंसुओं से, तभी तो लगते हैं प्यार के आंसू भी गरम गरम। सुख चैन मिल जाए तो जीवन संवर जाए, दुखों का पर्वत हट जाए तो जीवन संवर जाए, पर यह क्या सिक्का तो एक ही है, कभी दिखाई दे कभी सुख का चित्त तो कभी दुख का पट। ना घबरा पगले दुखों की बेचैनी से, आएंगे सुख व चैन के पल भी जल्दी, क्योंकि नहीं रहती हमेशा रात अमावस्या की, पूनम की रात भी कहाँ छोड़ती है साथ उसके बाद। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, लेकर एक नया प्रेरणा का संदेश आपके वास्ते। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, पुनः धन्यवाद।